अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर यास ख्वाजा इज़ हियर। अच्छा ना, मेरे पास ना एंटीनेटल फर्स्ट विज़िट पे आई है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम एंटीनेटल की हिस्ट्री कैसे लेते हैं और क्या मेन चीज़ें लिखनी होती हैं और कैसे हम फिर पर्ची पे मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे टॉप पे मैंने फ़र्स्ट एंटीनेटल विज़िट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंटीनेटल विज़िट पे आई हैं। उसके बाद हमने उनका थोड़ा बायोडाटा लिखना होता है। राबिया बीवी थी, 24 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, ये डेट दे दी है। ये हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखी है जिसके साथ वो हमारे पास आई है। उसके बाद ना गायनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो हमने उससे पूछा ये कौन सा हमल है। उसने कहा ये मुझे चौथा हमल है। फिर हमें पूछना होता है कोई बच्चा ज़ै तो नहीं हुआ। उसने कहा मेरा 1-2.5 मंथ का बच्चा ज़ै हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो हमने लिखा है ग्रेविडा 4 पैरा 2, क्योंकि 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। उसके बाद अबॉर्शन 1+ किया, क्योंकि अबॉर्शन की डेफिनेशन भी यही है, बिफोर 28 वीक्स कोई भी बच्चा ज़ाया हो जाए उसे अबॉर्शन कहते हैं। तो हमने A+ कर दिए। तो ग्रेविडा पैरा अबॉर्शन ये हो गया। उसके बाद ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। तो ये हमने उसके भी रिस्क फैक्टर पूछे हैं। यहाँ पर उसके वाइटल नहीं है हमने, तो रिस्क फैक्टर हमने पूछा है कि किसी ख़ानदान में, फैमिली में ओबेसिटी या कोई ब्लड प्रेशर या दिल का मसला तो नहीं है। जो नहीं था वो माइनस में लिख दिया, जो था हमने पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद वाइटल में उसका बीपी लिया हमने, तो गायनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका बीपी 140/80 आ रहा था। तो हमने इसको कह दिया कि आप डेली आओ, आपका ब्लड प्रेशर हम डेली चेक करेंगे कि ये ना हो आपको गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन ना हो। उसके बाद हमने उसका पल्स डे किया, पल्स 106 बीट पर मिनट थी। उसके बाद सैचुरेशन उसकी 99 थी। उसके बाद हार्ट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम S1 S2+0, कोई अब नॉर्मल हार्ट साउंड नहीं थे। उसके बाद उसके चेस्ट में कोई क्रैप्स, ब्रोंकाई या कोई वीजिंग नहीं थी। और उसके बाद हमने GCS देखा, उसका 15/50 और इंट्रैक्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हिस्ट्री लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि लेबर के लिए, नॉर्मल लेबर में जाने के लिए साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ी बहुत ये हिस्ट्री भी लेते हैं। उसके बाद आ जाए उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या थी। हेडेक था, हार्ट बर्न थी। उसके बाद उसको लोअर एब्डोमिनल पेन था, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेट था और माइट फीवर था। तो इसलिए उसका टेम्परेचर भी 99 आ रहा था, पल्स भी ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद हमने थोड़ी और हिस्ट्री ली है उसकी। हिस्ट्री में हमने क्या पूछा है, एक तो पूछा है कि प्रीवियस सारे SVD हुए हैं या कोई C-सेक्शन तो नहीं हुआ। तो उसने कहा है सारे नॉर्मल केस हुए हैं। तो हमने हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस ऑल SVD लिख दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ पूछने की होती है कि पिछले किसी भी हमल में कोई कम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, जैसा कि कोई हाइपरटेंशन, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन या शुगर हो गई हो आपको हमल के दौरान। तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं मिली। तो हमने हिस्ट्री ऑफ नो लिख दिया है। दूसरा हमने पूछा कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई फोलिक एसिड ली है। तो पेशेंट ने कहा, डिनाई किया, उसने कहा नहीं मैंने कोई फोलिक एसिड मेडिसिन नहीं ली, ना अब तक कोई ले रही हूँ। प्रेजेंट में भी वो कोई मेडिसिन नहीं ले रही। तो हमने हिस्ट्री में लिख दिया है नो टेकिंग फोलिक एसिड। और आप सबको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूरल ट्यूब की जो ग्रोथ होती है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए वो हमेशा फोलिक एसिड पे डिपेंड करता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद हमने हिस्ट्री में पूछा है कि और कोई मसला। तो उसने बताया कि मेरे जब भी मुझे हमल होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस नोज़िया रहता है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमने उसके बेसिक टेस्ट लिख दिए हैं जो हमेशा रूटीन में करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद LMP का उसको ख़ुद को नहीं पता था, इसलिए हमने LMP नहीं निकाली। तो LMP से हम EDD निकालते हैं। LMP कहते हैं लास्ट मेंसेस पीरियड, इससे हम EDD निकालते हैं। ये कैसे करते हैं, हम 7+ डे करते हैं और +9 मंथ कर देते हैं, तो हमें EDD पता चल जाता है। तो उसको ना ही वो कोई अल्ट्रासाउंड लेके आई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सवाल निशान लगा दिया है। तो हमने उस पेशेंट को बता दिया कि आप अपना कोई एक आध अल्ट्रासाउंड ले आओ ताकि हम EDD का अंदाज़ा लगा सकें। उसके बाद हमने बेसिक टेस्ट लिख दिया उसके, LFT, CBC, रैंडम ब्लड शुगर, सीरम यूरिक एसिड। उसके बाद हमने उसका वायरल मार्कर, ठीक है, ब्लड ग्रुप उसका पता था, उसको O पॉजिटिव था ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा ये प्रेगनेंसी का पता कैसे चला है। तो हिस्ट्री ऑफ UPT जो हुई है, यूनिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उन्होंने घर में ख़ुद किया है और उसके बाद वो एक आध बार ही अल्ट्रासाउंड कराई हैं। तो बकौल पेशेंट के ही गेस्टेशनल एज उनकी 4th मंथ की थी। तो हम अभी नहीं अंदाज़ा लगा सकते जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, फिर ही हम EDD निकालेंगे, फिर ही हम कह सकेंगे कि इसकी गेस्टेशनल एज कितनी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।